नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। और नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखने वाले तमाम लोगों को, तमाम नाज़रीन को दिवाली की खुशियों की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाज़रीन, दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और ख़ास तौर पर आज इस प्रोग्राम के लिए हमने जिन दो ख़ास मेहमानों को यहाँ पर इनवाइट किया है, मदऊ किया है, उनसे हम जानेंगे कि दिवाली के इस त्यौहार को हम खुशियों के साथ तो मनाएंगे ही, लेकिन एहतियात हमें क्या करनी है। जी हाँ नाज़रीन, चूँकि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और हम इंट्रोडक्शन आपका करवाते हैं, तारुफ करवाते हैं हमारे दो बेहद ख़ास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार रैना जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फायर सर्विस डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी जानी पहचानी हमारी मेहमान डॉक्टर शहला अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इनसे लगातार हम बातचीत करते रहे हैं। शहला मैम, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। थैंक यू। और अपने दोनों मेहमानों को मैं दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। राजकुमार जी आपको भी और शहला मैम आपको भी शुक्रिया। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत तरफ से आपकी बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी 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 सर, जी बिल्कुल। और हम चूँकि आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे, दिवाली का मौका भी है और बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया है जब हम खुले दिल के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। बहुत जोश व खरोश भी लोगों में है और इस त्यौहार को लेकर लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। और हों भी क्यों ना, एक ऐसा वक्त हमने देखा था जब सब घरों में बंद थे। राजकुमार सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दिवाली और आग का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ रहा है, क्या कुछ खास एहतियात जो है वो करनी चाहिए सर? बिल्कुल 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 एहतियात करनी चाहिए। कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं उनको आज की दिवाली जो लगभग 2 साल के बाद, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस तो चाहिए। जैसे कि अभी आप तो सब जानते हैं कि भाई ये जो दिवाली है, जो ये कोरोना का कहर है, ये कोरोना का जो भाई है, आप उसकी भी पूरी एहतियात रखें। और इसके अलावा जब भी आप दिवाली मनाएं तो काफी एहतियात से मनाएं। तो इसमें कुछ एसओपीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली एसओपी तो यही है कि आप माध्यम से यही रिक्वेस्ट है सबों से कि वो ग्रीन दिवाली मनाएं। तो अगर वो पटाखा फोड़ना भी चाहते हैं, कुछ ग्रीन पटाखे, कुछ ऐसे वो पटाखे ना लें जिनको गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन किया हुआ है। जी सर। तो लेकिन कुछ लोग अब ये एहतियात की चीज मानते नहीं है, क्योंकि जब भी कहीं पर भी कोई भी छोटी सी गफलत हो जाती है तो ये आग के तौर पर नमूदार हो जाती है हर जगह, हर घर में, जहां पर भी आप जाएंगे। जी सर। सबसे पहले बात यही है कि भाई आप खुले में मनाइए। ये दीवार जो पटाखे जो हैं ये खुले में जलाइए, छोटे छोटे आंगन में या घर के बेड़े के ऊपर, छोटी छोटी छत के ऊपर। जब आप ये दिवाली मनाते हैं तो इसमें काफी कुछ हादसा होने का खदशा रहता है। जी सर। तो ये सबसे पहली बात है कि भाई खुली जगह होगी आपकी लोकेलिटी में जहां पर भी, जी सर, तो वहां पर पटाखे जलाइए। जी। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप पटाखा जलाएंगे, जब आप पटाखा फोड़ेंगे, तो कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जब आप उनको आग देते हैं तो वो पूरी तरह से जलते नहीं हैं, बस वहीं पर ऐसे ही रह जाते हैं। तो उनके साथ छेड़खानी मत करिए। जी बिल्कुल, उनके साथ छेड़खानी मत करिए, उनको ऐसे ही एज इट इज जो है रहने दीजिए। तो अब दूसरे उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो थोड़ी देर के बाद एक्टिवेट हो जाए। तो इसलिए उसकी तरफ मत जाइए, आप दूसरी साइड में जाइए और दूसरे पटाखे फोड़िए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब भी आप पटाखे जलाएंगे तो आप लूज कपड़े ना पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। जी।
मेरी गुजारिश यही है कि भाई आप कॉटन के कपड़े पहने जी। और लूज कपड़े तो बिल्कुल मत पहनिए। और सिंथेटिक में यही प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप के सिंथेटिक कपड़े जो हैं खुदा न खास्ता अगर आग पकड़ लेते हैं तो वो बिल्कुल चिपक जाते हैं आपकी जिस्म के साथ। जी। तो कॉटन का कपड़ा जो है वो अवल तो बहुत देर से आग पकड़ेगा, और अगर आग पकड़ेगा भी तो वो चिपकेगा नहीं। जी। तो आप उसको अच्छी तरीके से किसी भी जो आपने रखे हुए हैं अपने तरीके उनसे आप उसको बुझा सकते हैं। जी सर, आपसे पटाखा हम जलाने लगातार के बातचीत टाइम पर अपनी जारी रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहला अग्रवाल भी मौजूद हैं। आपने बहुत ही अच्छे मशवरे हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाए हैं, और चूँकि डॉक्टर शहला अग्रवाल से भी लगातार हम बात करते रहे हैं मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं और अभी मैंने ये कहा भी है, हम सब खुद भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद इस त्यौहार पर थोड़ी राहत की सांस ली है, थोड़ी खुशी की सांस ली है, लेकिन कहीं ये खुशी हम किसी लापरवाही की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक और नई मुसीबत को दावत दे रहे हों। हालांकि एहतियात अभी भी लाजमी ही है। एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, जहां तक हम जो पिछले दौर से गुजरे हैं 2 साल से कोरोना वाले, वो अब ये हालत है कि अब WHO और हमारे साइंटिस्ट अब उस पे पहुंचे हैं कि वो एंडेमिक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एहतियात तो रखनी है, पर देखिए 2 साल बाद शायद दिवाली आई है, तो इस वक्त जो है एहतियात के साथ साथ हमें सेफ दिवाली भी मनानी है, ताकि हम नुकसान अपना सिर्फ कोरोना के जरिए ही नहीं बाकी चीजों से ना करें। पिछले 2 साल में है ना, हम सबके घरों में एक नई चीज बहुत प्रोमिनेंट हो गई है, और वो है सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर जो है वो 70% अल्कोहल होता है। जी मैम। तो लिटरली पिछली दिवाली पे तो हमने इतनी दिया बत्ती की नहीं थी, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हमारे चारों तरफ रोशनी हो। जी मैम। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो सैनिटाइजर हमारे पास है वो कहीं आग के पास ना हो, दियों के पास ना हो। दूसरा, दिया जलाने से पहले हाथों पे सैनिटाइजर ना लगाएं, बिकॉज क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, और वो ये आज बहुत दिनों बाद एक मौका आया है जहां हम बोल रहे हैं कि ना लगाइए, क्योंकि जब आप उसको दिया जलाने जा रहे हैं और हाथ में सैनिटाइजर होगा तो कहीं ना कहीं वो ताप से इरिटेट हो सकता है। तो हाथ को साबुन पानी से धोकर और उसके बाद आप अपना दिया बत्ती करें। तो कोरोना की प्रिकॉशन तो चल रही है, हाँ, थोड़े से हम सब ढीले हो गए हैं, और इसीलिए लिटरली दुआ कर रहे हैं कि ये दिवाली के बाद कोई नई लहर ना आए। लेकिन जो अलामात लग रहे हैं वो लग रहा है कि नहीं आएगी, ऊपर वाले का करम रहे, लेकिन दिवाली भी सेफ रहे। तो हमें ये भी अपनी एहतियात रखनी है। आपने जो रैना साहब बात कर रहे थे, वो तो बड़ी आग की बात कर रहे थे। हम जो देखते हैं, दिवाली की इमरजेंसी हमारी सबसे ज्यादा होती थी, बिकॉज लोगों के हाथ बहुत ज्यादा जलते थे। देखिए मेरे कंप्यूटर में अभी दिखा रहे हैं AQI दिल्ली का 362 हो गया। तो यहाँ पर पटाखे तो चलने वाले नहीं हैं और नहीं चलने चाहिए, बहुत ज्यादा सख्ती है। लेकिन दिए भी हैं, वो भी, उनसे भी आग जो है हाथों को कई बार या बर्न्स बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। तो है ना, मेरी गुजारिश ये होगी कि इस प्रोग्राम में दौरान जब भी आपको मौका मिले, हम ये प्रिकॉशंस की बात करेंगे। ये तो हमने किया कि भाई सैनिटाइजर से दूर रहें, लेकिन अगर किसी को बर्न हो जाता है तो क्या करना है वो भी बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सैनिटाइज़र की जो बात आपने कही है, ये वाकई में कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। एक शीशी हमारे पास हर वक्त रहती है, बस हम गए, हमने उसको फ़ौरन अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लिया। लेकिन इस बार दीपावली पे हमें इसका ख़ास ख्याल रखना है, और इसीलिए हमने अपने ख़ास मेहमानों को भी इन्वाइट किया है। और हमारे साथ राजकुमार रैना सर भी मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फायर सर्विस डिपार्टमेंट से हैं। रैना सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने प्रिकॉशंस की बात बताई, ऐसे घरों में अक्सर बच्चे भी होते हैं, और बच्चे जो है वो भी त्योहारों के मौसम में खूब जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, और इतने दिनों के बाद उन्हें खुशी मिली है। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखें ताकि इस तरह के किसी भी हादसे से बचा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी चीज पर आना चाहता था। आपको ये बताऊंगा कि भाई मेरी गुजारिश है पेरेंट्स को कि बच्चों को अकेला ना छोड़े। जी, बच्चों के साथ रहें, जब भी वो पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, उनके साथ रहें, उनको अकेले मत छोड़े। और लेकिन जब भी आप वो छोटे बच्चे जो पटाखा जलाना चाहते हैं,
तो उनके हाथ को पकड़िए, उनके हाथ जो है वो ट्रेम्बल कर सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके हाथ को पकड़िए, उससे बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, और पेरेंट्स भी हैं जो वो आग करता है तो एकदम से रिट्रैक्ट हो जाए। प्रॉपरली गाइड करें उन्हें कि भाई उनको ये पटाखे कैसे छोड़ने चाहिए, बच्चों को अकेले मत छोड़ेंगे। मेरी पेरेंट्स के साथ जी सर, बिल्कुल गुजारिश है, बिल्कुल पूरे ऑल ओवर इंडिया जी। तो दूसरी बात ये है कि जब आप पटाखे जलाने का काम शुरू करेंगे जी। तो नजदीक में ही आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, थोड़ी बहुत पानी की बाल्टी या सूखी रेत या सूखी मिट्टी। जी सर। अगर किसी के घर में एक्सटिंग्विशर है जी, छोटा मोटा 2 kg का 4 kg का एक्सटिंग्विशर है, वो तो एक एडिड सिक्योरिटी रहेगी, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर चूंकि हमारे में इतना वो मसला नहीं है कि हम घर में एक्सटिंग्विशर रखते हैं, जी सर, जब अगर एक्सटिंग्विशर नहीं रखते हैं तो फिर पानी की बाल्टी या रेत की बाल्टी या सूखी मिट्टी की बाल्टी साथ में ही रहे। जी सर, बिल्कुल अपने पास ही रखेंगे। अगर कभी भी आउट ऑफ हैंड कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए जी, तो आप इफेक्टिवली उस पानी की बाल्टी को या रेत को या सूखी मिट्टी को एकदम से यूज कर सकते हैं, उस पर फेंक सकते हैं, और वो आग जो है वो उसी टाइम वहीं पर बुझ जाएगी, फैलेगी नहीं। ये एक चीज है जो मैं जी सर, बिल्कुल आपसे हम और भी जानकारी जो है वो इसी तरह से हासिल करते रहेंगे, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाते रहेंगे। और वाकई में आपने बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें बताई हैं। और डॉक्टर शहला अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी, अगर बर्न हो गया है, जैसे हाथ पे कई बार दिया गिर जाता है, मैं इस बार ना मेरा दिमाग पटाखों पे नहीं जा रहा है। नॉर्मली तो हम पटाखों की बोलते हैं बिकॉज दिल्ली में पटाखे बिल्कुल बंद है। तो अगर कोई भी बर्न हो जाता है तो फौरन उस जले हुए एरिया को ठंडे पानी में, नॉर्मल टैप वाटर, ठंडे पानी का मतलब बर्फ का पानी नहीं है जी मैम, उसको टैप वाटर के नीचे डालें और घड़ी देखकर प्लीज 10 मिनट के लिए उसमें पानी डालते रहें। बार बार उसे हटा के ना देखें कि उसमें कुछ हो तो नहीं रहा है। जी अगर आप 10 मिनट तक पानी नहीं डालेंगे तो वो फपोला बन जाएगा। देखिए, जब भी कोई बर्न होता है वो ट्रैवल करता है स्किन की लेयर्स में, तो आपको वो बर्निंग वहीं के वहीं खत्म करनी है, तो जिसमें कम से कम 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं, सॉफ्रामाइसिन फ्यूसिडिन जैसी जो होती है, लेकिन मेहरबानी करके कोई हल्दी या लोग कॉलगेट लगाने लगते हैं, टूथपेस्ट लगाने लगते हैं, वो सब ना करें, क्योंकि उससे नुकसान और ज्यादा हो जाता है और वहां पर फिर निशान और बाद में दिक्कत हो जाती है। उसके अलावा कोशिश ये करें कि अगर 10% से ज्यादा बर्न है, 10% बॉडी सरफेस एरिया, माने हम इसको जो है 9% मानते हैं, तो अगर इससे बड़ा बर्न है तो आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। बिकॉज उस वक्त शायद वो इतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन वो बॉडी के अंदर धीरे धीरे डीप डेप्थ होता चला जाता है और एक लेवल के बाद पेन भी खत्म हो जाता है, तो रिलीफ हो जाता है, पर वो नुकसानदायक है। तो बर्न अगर हो जाता है तो उसका इलाज एहतियात जभी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बच्चे हो या बड़े हो। दूसरी चीज जो इस वक्त बहुत जरूरी है, खासकर हमारे एल्डर्स के लिए या एक हमारी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो कोरोना से उभर के आई है, लंग्स हम सबके कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो जितना कम बाहर की आबो हवा में सांस लें उतना बेहतर है। आप एक शगुन का दिया करके बड़ों को और बच्चों को तो कम से कम अंदर ही रखिए। जी मैम, बिल्कुल। और बहुत ही करामत की तमाम तर बातें जो हैं हम अपने दोनों ख़ास मेहमानों से अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। त्यौहार हम सबको मनाना है, हम सब मना भी रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी प्रिकॉशन ले लेंगे तो ये त्यौहार हमें हमेशा याद रहेगा, एक खुशगवार याद के तौर पर हमारे जहनों में मौजूद रहेगा। और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश भी यही है। राजकुमार रैना सर हमारे साथ मौजूद हैं। रैना सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आग का कुछ इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो क्या कुछ फौरी तौर पर करना चाहिए? आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि घर की हम बात कर रहे हैं, आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाता है सबसे पहले वो क्या करें? पैनिक ना हो, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा वो कहाँ पर कॉल करें? सबसे ज़रूरी बात कि किस तरह से वो अपने आप को बचाएं, अपने सामान को बचाने की उतनी फिक्र ना करें, जान बचाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई यूनिवर्सल नंबर है हमारा 101।
जी सर। 101 भी है और कई जगहों पर 112 पे शिफ्टिंग की गई है। जी सर। तो अगर उनकी लोकेलिटी में उनको ये पता होना चाहिए। देखिए, हमारा एक सबसे पहला ये रहता है कि हम सारे नंबर्स तो अपने मोबाइल्स पर फीड करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा हुआ है पूरी पॉपुलेशन में पुलिस स्टेशन का नंबर होगा, SHO का नंबर होगा, लेकिन फायर सर्विस का नंबर नहीं होगा। अब क्या होता है कि भाई लोग 101 जो उनका नियरेस्ट स्टेशन है, जो उनका नियरेस्ट फायर स्टेशन है, उसका नंबर भी अपने इस मोबाइल में फीड करें और 101 भी रखें और उसको चेक करें कि वो एक्टिवेट होता है और कॉल रिसीव होती है। 101 तो यूनिवर्सल नंबर है, इंडिया में चल रहा है। जी सर। कॉल टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं लगता है। इसी तरह से 112 है, किसी जगहों पर किसी स्टेट्स में 112 को के ऊपर शिफ्ट किया गया है। जब आप 112 पे कॉल करेंगे तो आपको सीधे बताया जाता है कि भाई आपको किस पे जाना है, एम्बुलेंस पे, फायर पे, पुलिस पे। तो आप फायर की बता दीजिए तो आपको फायर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि भाई अगर कोई ऐसा हादसा हुआ जी सर, और खुदा न खास्ता कि ये बढ़ गया जी और फैल गया, तो उस टाइम आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, अपनी जान बचाइए। जी सर। जस्ट गेट आउट अवे फ्रॉम दैट फायर और फायर सर्विसेज को कॉल कीजिए और तब तक इंश्योर कीजिए कि अगर आपके पास पानी शानी है या अगर आप एंट्री ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई अगर ये फैल गया तो आप एंट्री ले सकते हैं जी। तो आपको यही करना है कि आप अपनी जान बचाइए, बाहर आइए और फायर सर्विस के आने का इंतजार कीजिए। अगर आपने फायर सर्विसेज को जो 101 पे अगर कनेक्ट हुआ है या पुलिस कंट्रोल रूम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम वालों को मैसेज दीजिए, वो फायर को एक्टिवेट करके वहां भिजवा देंगे अगर आपके पास फायर का कोई नंबर नहीं है। जी सर। तो यही है कि भाई आप अपनी जान को बचाइए और फायर सर्विसेज के आने तक बाहर ही रहिए जितना भी आप कोशिश करेंगे। जब फायर सर्विस आ जाएगी तो उनको प्रॉपरली गाइड कीजिए, आग तक पहुंचाइए, वो अपना काम करेंगे। जी सर, यकीनन आप लोगों की ये जो तमाम तर कोशिशें हैं उसको हम वाकई तहे दिल से उसके शुक्रगुजार भी हैं और बहुत आपके मुतमन्नी हैं कि इतनी अच्छी तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग जिस तरह से हम सब की जान बचाते हैं उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और लगातार जिस तरह से आप इतनी ज़रूरी बातें हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं वो भी हमारे नाज़रीन हमेशा याद रखेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर शहला अग्रवाल मैम भी मौजूद हैं जिनसे लगातार हम और भी ज़रूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। शहला मैम, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम दिवाली की बात कर रहे थे, आग की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी खाने पीने को लेकर, क्योंकि मौका है और मौसम भी बहुत खूबसूरत चल रहा है, गुलाबी जाड़ा है, तो मिठाइयाँ तो बेदरीग चल रही हैं और इनकार किया ही नहीं जा सकता। थोड़ा थोड़ा करके वो थोड़ा थोड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकार मत कीजिए पर थोड़ा हाथ रोक के खाइए। और एंटा एसिड जो है, जो नॉर्मल एंटा एसिड्स होते हैं सबके घरों में होते हैं, शाम को फीस्ट शुरू होने से पहले प्लीज एक एंटा एसिड आधे घंटे खाने से पहले ले लीजिए। और उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है तो जो न्यूट्रलाइजिंग हमारे होते हैं जिसमें डाइजीन आता है, गेविस्कॉन आता है, वो लेने में आप जो है अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, ले लीजिए। थोड़ी सी अगर अति हो भी गई है तो उसको वही न्यूट्रलाइज कर देगा। जो बात मैं बार बार कह रही हूँ, इस साल मार्च अप्रैल में हम सब ने बहुत कहर जो है सहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक इफेक्ट है वो मेंटल है, फिजिकल है, हम सबके साथ वो रेजिडुअल है। तो इसमें इस वक्त हमें उसको भी अपने ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस रही है, तो सडनली आप -2 स्पीड से 220 की स्पीड पे नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात रखिए। और अब मौसम बदलने लगा है तो एस्थमेटिक्स जो हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो अपने इनहेलर, अपनी दवाएं, अपने एंटासिड्स, ये सब भी आपकी टेबल पे होनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और अगर कल जैसे आज क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैम घर में बहुत फेस्टिविटीज थी तो हम आ नहीं पाए, तो वो टाल देते हैं। तो वो टालना जो है वो चले आज रात निकाल लें, पर अगर कल सुबह आपको लग रहा है कि आपको जरा भी घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है,
प्लीज अपने डॉक्टर के पास जरूर चले जाइएगा, फिर नहीं तो भाई दूज आ जाएगा और फिर आप सब बिजी हो जाएंगे। तो अपनी सेहत को नेग्लेक्ट करने का हमारे पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है इस साल। तो हम खुशी मनाना चाहते हैं, और खुशी से क्या होता है ना, एड्रेनलिन एक बहुत अच्छा फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होता है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत सारी चीजें बॉडी उसको बैक बर्नर पे रख देती है, पर वो बैक बर्नर कल सुबह तक ही रहेगा। तो आप जो है अपनी सेहत पे पूरा ध्यान रखिए, खुशियां मनाइए, और अंदर और बाहर दोनों से खुश और सेहतयाब रहिए। जी मैम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये बात कही है और यकीनन हमारे तमाम नाज़रीन इसको याद भी रखेंगे, इस पर अमल भी करेंगे। राजकुमार रैना सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे हादसों की, प्रिकॉशंस की, अब यहाँ हम थोड़ी सी दिवाली की भी बात कर लें। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आप हमारे तमाम नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ गई। जी सर, हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमारे नाज़रीन को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, दिवाली का क्या खास पैगाम देना चाहेंगे, या आप मैंने सुन ली आपकी बात। जी हेलो जी सर बोलिए। मेरी दो तीन बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं पूरे आपके माध्यम से अपनी पूरी राष्ट्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भाई सेफ दिवाली मनाइए। नंबर 1 कि जो मैं ज्यादा जरूरी कहना चाहता हूँ कि भाई जो हवाइयां होती हैं, हवाइयां रॉकेट्स जिसको बोलते हैं, जी उनका कम यूज करें, उनको यूज ही ना करें अगर मेरी बात सुने, क्योंकि वो दाएं बाएं बिल्कुल सीधे ऊपर नहीं जाती हैं। कभी कोई हवाई जो है दाएं बाएं चली जाती है, किसी की खिड़की में घुस गई, किसी के बेडरूम में घुस गई, किसी के इसमें घुस गई। तो मेरी सबसे पहली विनती ये है कि भाई हवाइयों का इस्तेमाल जो है उसको डिस्करेज कीजिए जी। नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता किसी के कपड़ों में आग लग गई जी, जलाते जैसे पहले भी मैंने बोला कि भाई आप लूज कपड़े ना पहने। जी सर, आप बहुत अहम और बहुत ही ज़रूरी बातें बता रहे हैं, लेकिन वक्त अब हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और आप दोनों मेहमानों का आज ख़ास दिवाली के मौके पर हम अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राजकुमार रैना सर आपका भी, और डॉक्टर शहला अग्रवाल मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।